बच गया है इसमें, जो है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम कहते हैं स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। देखो अब ये अकाउंट का मतलब क्या है, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट तो पढ़ा था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में जो प्लस और माइनस होता है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं और लॉस, और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट। ठीक है ना। अगर साझेदार ये चाहते हैं, पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो सेम मुझे बैलेंस शीट में लिखनी है, तो हम लोग कौन सा खाता बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से एक बार देखो, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग इसका इफेक्ट क्या देंगे, एक तो लैंड की वैल्यू में प्लस कर देंगे, और दूसरा हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट है तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। अब बैलेंस शीट में हम क्या कर रहे हैं, लैंड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पर सारे साझेदार अब ये सोच रहे हैं, जो पुराने और जो नया आ रहा है, कि यार बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, जो हमारे पुरानी वैल्यूज दिखाई गई है हम वही अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो उस केस में तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, तुम्हें कौन सा अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, तुम्हें फर्स्ट इफेक्ट तो बैलेंस शीट में नहीं करना है, तो अब ये बनेगा दो पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट तुम लोग बनाते हो वो क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो फर्स्ट पार्ट तुम लोग बनाओगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा प्रॉफिट, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा लॉस। और ये जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तुम क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये फर्स्ट पार्ट तो तुम्हें अच्छे से आता है। अब मेमोरेंडम में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। वो सेकंड पार्ट में करना क्या है, वो बहुत सिंपल है। जो एंट्रीज तुम लोग ने यहाँ डेबिट में लिखी थी वो एंट्रीज सेम टू सेम तुम्हें कहाँ लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है। जो एंट्रीज तुम लोग ने क्रेडिट में लिखी थी, जो भी प्रॉफिट की एंट्रीज, वो एंट्रीज को तुम्हें कहाँ लिखना है, इसके डेबिट में लिखना है। मतलब हुआ क्या, यहाँ जो डेबिट में लिखा था वो क्रेडिट में चला गया, यहाँ जो क्रेडिट में लिखा था वो यहाँ डेबिट में चला गया। तो फिर से यहाँ पर जब तुम लोग इसे क्लोज करोगे तो बैलेंस आएगा, करेक्ट है ना। बैलेंस अब ये उल्टा हो जाएगा कि अब डेबिट साइड में क्या आएगा, तो लॉस, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो प्रॉफिट। नाउ अब एक और चेंजेस, पहले हम लोग ये जो प्रॉफिट था वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब यहाँ जो प्रॉफिट या लॉस आएगा हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो भी कौन से रेशो में करना है, न्यू रेशो में करना है, करेक्ट। तो देखो इसका इफेक्ट हुआ क्या, सबसे पहले हम लोग ने जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस था वो ओल्ड रेशो में बांट दिया, और फिर जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आएगा हम लोग ने तीनों में बांट दिया। एसेट की वैल्यू पहले हमने यहाँ पे कम की और फिर वापस से उसको रिवर्स कर दिया, तो एसेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ चेंजेस कहाँ हुआ, तो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जो भी प्रॉफिट लॉस था वो पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, करेक्ट। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ये फॉर्मेट चाहिए तो तुम लोग नोट डाउन कर लो। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग ने छोटे छोटे टॉपिक पढ़कर अभी सब चीज़ इकट्ठा करेंगे, और अब बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो तुम्हारे आता है 6 to 8 मार्क्स के लिए। तो अब वो क्वेश्चंस का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा और तुम्हें सोल्यूशन में क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी, ये बैलेंस शीट में तुम्हें कुछ एसेट्स दिए होंगे और कुछ लायबिलिटीज दी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कैश दिया है, फिर लैंड दिया है, बिल्डिंग दिया है, डेटर्स, फिर है स्टॉक, ठीक है, फिर गुडविल भी दे सकते हैं, रैंडमली लिख रहा हूँ खाली ऐसे ही। फिर यहाँ पे तुम्हें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ये दिया हुआ है, और ये साइड में हमें दिया हुआ लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया होगा। कैपिटल जैसे दो पार्टनर्स है पहले, फिर इनका यहाँ पे कुछ जनरल रिजर्व दिया होगा, फिर यहाँ हमें क्रेडिटर्स दिया है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है एक्सेट्रा, और ये अपनी बैलेंस शीट टैली होगी। ये बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, और इसके अलावा हमें क्या दिया होगा, तो एडजस्टमेंट ना। एडजस्टमेंट में भी मैं बता देता हूँ कौन से एडजस्टमेंट रिपीटेडली हर क्वेश्चन में आएंगे। सबसे पहला, जो नया पार्टनर क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, एक एडजस्टमेंट तो इसका ही होगा। जैसे सी इतना पूंजी लेकर आ रहा है, करेक्ट, कैपिटल लेकर आ रहा है, तो ये हो गया एक तो वो एडजस्टमेंट। सेकंड, जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा, न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, इसका एडजस्टमेंट आ जाएगा। देखो अब गुडविल लेकर आएगा, याद रखना ये गुडविल लेकर आ रहा है, हम लोग ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, या तो वो नकद में लाएगा, या तो वो नकद में नहीं लाएगा, या तो वो एसेट्स लेकर आएगा उसके बदले में, या फिर अपन ने क्या पढ़ा था, कुछ पार्ट कैश में लेकर आ रहा है, या फिर हिडन गुडविल। तो उसमें से कोई भी एक एडजस्टमेंट यहाँ पे आएगा ही आएगा। फिर 3, 4 या 5, 6 ऐसे 2-3 एडजस्टमेंट्स आएंगे अपने कौन से, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या दिया होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, उसका हमें इफेक्ट देना है। और लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। ना ये टॉपिक अपना खाली रह गया है, ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग इतना सब पढ़ लेते हैं एक बार, करेक्ट। तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा एक बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट। अब तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, देखो, या तो तुम्हें क्वेश्चन में आएगा कि तुम्हें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, करेक्ट, या तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज, या फिर तुम्हें लेजर अकाउंट बनाना है। अब लेजर अकाउंट कौन से बनेंगे, तो एक तुम्हारा बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहला अकाउंट तुम्हारा बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड तुम्हें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो पहले तो 2 पार्टनर्स थे, अब एक और पार्टनर तुम्हारे फर्म में ज्वाइंट हो रहा है, तो तुम्हें कितने कॉलम्स बनाने हैं, 3 कॉलम्स बनाने हैं। ये हो गया 3 कॉलम्स। और फिर तुम्हें वापस से क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो समझना फिर से अच्छे से, ये तुम्हें दिया होगा और ये 3 चीज तुम्हें बनानी है। पहले हम लोग लेजर अकाउंट सीख लेंगे। लेजर अकाउंट अगर अच्छे से आ गया अपने को, तो फिर जर्नल एंट्रीज तो बहुत इजी है। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को हमेशा तुम लोग याद रखना, स्टेप वाइज करना। तो तुम्हारा क्वेश्चन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम हो गया, 15 मिनट, 12 मिनट्स में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग ने स्टेप वाइज नहीं किया तो हो सकता है तुम्हें 15 मिनट 20 मिनट कैसे भी लगे, टैली भी नहीं होगा सबसे पहली बात। तो हमेशा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, स्टेप वाइज सॉल्व करो। देखो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना है, ये पहले एडजस्टमेंट पढ़ने हैं कि कौन से एसेट्स और कौन सी लाइबिलिटीज पे तुम्हें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। याद करो 11th में तुम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में एक ट्रायल बैलेंस दी होती थी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होते थे। तुम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पे डॉट लगाते थे। बस वही काम तुम्हें यहाँ पर भी करना है। कैसे, यहाँ पे समझो बिल्डिंग के बारे में एडजस्टमेंट दे रखा है, डेटर्स के बारे में एडजस्टमेंट दे रखा है, और यहाँ पर क्रेडिटर्स के बारे में एडजस्टमेंट दे रखा है। तो तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे, उन चीज़ों पे डॉट लगा दोगे, ठीक है। उन चीज़ों पे तुमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। अब ये जो बैलेंस शीट दिख रही है, ये तुम्हें क्या करना है, देखो सबसे पहले एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। एसेट साइड में है कैश, लैंड, बिल्डिंग वगैरह ये सब। तो कहाँ लिखना है तुम्हें, फिर से बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखना है। जहां पर डॉट है वो क्या करोगे, तुम लोग अंदर के कॉलम में लिखोगे, और जिस पे डॉट नहीं है वो कहाँ लिखोगे, सीधा बाहर लिखोगे। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले कैश। कैश को जो भी अमाउंट आएगा वो तुम लोग ब्रैकेट में ही लिखना है। यहाँ पर फिलहाल मत लिखना, यहाँ लिखना है। क्यों, बिकॉज जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, वो हमें इसमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। तो कैश को तुम्हें कहाँ लिखना है, अंदर के कॉलम में लिखना है। फिर देखो लैंड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कहाँ लिखेंगे, सीधा बाहर के कॉलम में। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखना है, इनर कॉलम, और एक लाइन छोड़ देना है। फिर है डेटर्स, डेटर्स को भी कहाँ लिखना है, अंदर, एक लाइन छोड़ देना है। फिर है स्टॉक, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा कहाँ लिखेंगे, बाहर कॉलम में लिख देंगे।
फिर नेक्स्ट देखो गुडविल, याद करो ये कौन सी गुडविल है, जो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दी गई है। मैंने सिखाया था तुम्हें कि ये गुडविल को हमेशा हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू गुडविल। और किस में बांटेंगे, ये हम लोग बांटेंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स में ए और बी, ठीक है। सी में नहीं बटेगा बिकॉज ये सिर्फ ए और बी का है, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर क्या फिर क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब कहाँ लिखेंगे, वही सेम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो टू यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर देखो एसेट साइड कंप्लीट हो गया, अच्छे से स्टेप वाइज समझ लेना। एक बार हम लोग ने क्या किया, एसेट्स को हम लोग ने एसेट साइड में, और जो गुडविल था वो हम लोग ने पार्टनर्स के डेबिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस को भी पार्टनर्स के डेबिट में लिख दिया। अब देखो लायबिलिटी साइड में क्या दिया है, सबसे पहले कैपिटल। तो कैपिटल को कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये यहाँ पे लिख दिया ए और बी का। फिर जो जनरल रिजर्व है वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व किस में बांटना है, सिर्फ दो पार्टनर्स में बांटना है। फिर क्या है, देखो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, तो लायबिलिटीज वापस कहाँ लिख देंगे हम लोग, यहीं पर। अब ये ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में कैपिटल है तो वापस से यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा। तो कैपिटल, लेकिन अब कितना आएंगे, तीन पार्टनर्स के, फिलहाल लिख के लाइन छोड़ दो। फिर क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में देखो एडजस्टमेंट है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, अंदर के कॉलम में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डॉट नहीं है तो आउटर कॉलम में। तो ये हो गया अपना स्टेप 1, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप 1। जो हमें बैलेंस शीट दी है वो हम लोग ने जो अकाउंट बनाया वो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक एक एडजस्टमेंट। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, नया साझेदार क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। क्वेश्चन में दिया होगा हमें कि सी बहुत खांसी हो गई है, देखो सी नया क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। तो अब ये कहाँ लिखना है, अगर नया साझेदार पूंजी लेकर आएगा तो कहाँ लिखना है, सबसे पहले हम लोग अपने कैश में ऐड कर लेंगे। क्यों, पैसा ला रहा है तो अपने फर्म में, बिजनेस में पैसा आया, कैश में ऐड कर दिया। और कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश, और सी के अकाउंट में लिख देंगे। सब स्टेप्स याद करते जाओ अच्छे से। देखो नया पार्टनर क्या ला रहा है, कैपिटल, क्या करेंगे, एक तो कैश में प्लस करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे सी के कॉलम में, ये लिख दिया हम लोग ने। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट, नया पार्टनर क्या ला रहा है, गुडविल। अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, या तो वो कैश में लाएगा या फिर नहीं लाएगा। चलो हम लोग एज्यूम करते हैं, बिकॉज में बहुत सारे ऑप्शंस है, फिलहाल हम लोग एज्यूम करते हैं वो पार्टनर क्या ला रहा है, कैश में ला रहा है। तो हमें क्या करना है, एक तो कैश में प्लस कर देना है, बिकॉज गुडविल लेकर आ रहा है, कैश में प्लस कर दिया। सेकेंड, ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में, ए और बी, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों करेंगे, याद है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया अपना गुडविल वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। ये दो एडजस्टमेंट तो हर क्वेश्चन में रहना ही रहना है। तीसरे 3, 4, 5 या 6, 7 जितने भी एडजस्टमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज का। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। तुम्हें ये समझ में आ जाएगा जैसे तुम पढ़ोगे कि तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। चलो एक देखते हैं, जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे समझो बिल्डिंग दिया है 50,000 और इसकी वैल्यू हो गई है 55,000। तो तुम्हें समझ में आया, पहले था 50, अब था 55, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई है। तुम लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग लिखा है उसमें तुम लोग प्लस करोगे, लिखोगे रीवैल्यूड, कितना प्लस करोगे, 5000। आउटर कॉलम में कितना आ गया, 55,000। अब 5,000 से तुम्हारी एसेट्स बढ़ गई है, तुम्हारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो तुम्हें याद है हम लोग प्रॉफिट कौन से साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, और लॉस कौन से साइड में लिखते हैं, तो डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। और अपना फायदा कितना हुआ, 5,000 का। समझ में आ रहा है।
तो इसी तरह से बाकी सारे एडजस्टमेंट्स भी हम लोग को करने हैं। देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज इनमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होगा, या तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगा, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे और क्या आ सकता है, वो एसेट्स जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे हैं, वो लाइबिलिटीज जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है। तो सबका हमें क्या दे रहा है, दो दो इफेक्ट दे रहा है। तो सबका हम दो दो इफेक्ट दे रहे हैं। एडजस्टमेंट का हमेशा मिनिमम दो दो इफेक्ट अपने को देना ही है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का भी हो गया, ये बाद में पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। फिर अब सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, हम लोग ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जो जो क्वेश्चन में दिया गया था सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक एक अकाउंट को क्लोज करना है। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। अब रीवैल्यूएशन में या तो बैलेंस इधर आएगा, चलो एज्यूम करते बैलेंस इधर ही आया डेबिट साइड में। तो अब ये क्या करेंगे हम लोग, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी दोनों में क्या कर देंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ आया डेबिट साइड में, तो यहाँ पर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लिख दिया हम लोग ने। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो अब नेक्स्ट अकाउंट हम जो क्लोज करेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना क्लोज करके तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। फिर ये बैलेंस को हम क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये लिख दिया हम लोग ने। ये क्लोज करके बैलेंस लिख दिया बैलेंस शीट में। फिर यहाँ पर ये कैश को अकाउंट को क्लोज करके फिर ये टोटल बाहर कर देंगे, और फिर हम लोग ये बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। तो ये बैलेंस शीट की टोटल तुम्हारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो भी फर्स्ट एटम में सेम होनी चाहिए। तब तुम्हें लगेगा कि हाँ हम लोग ने क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिकली और स्टेप वाइज हम लोग ने सॉल्व किया है। करेक्ट। तो बस ये है हम लोग जो करने वाले हैं, अगले 4-5 दिनों के लिए क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, अब यहाँ पे जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो हो सकता है और क्या आ सकता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। करेक्ट। बस तो हम लोग ने जो छोटे छोटे टॉपिक पढ़े थे इसी चीज़ के लिए पढ़े थे, ताकि अपने को 8 मार्क्स अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलो ये फॉर्मेट लिख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे बुक में देखना पेज नंबर 54 पर उदाहरण 3। सब लोग अपने बैलेंस शीट बुक्स में देखो। रमेश और सुरेश साझेदार है जो कि लाभों को क्रमशः 5-3 के अनुपात में बांटते हैं। उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। 2 साझेदार हैं, रमेश और सुरेश, उनका लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है 5-3, और उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है। देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है, कैश, डेटर्स में से माइनस किया है प्रोविजन, फिर है स्टॉक, फिर है इन्वेस्टमेंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर प्लांट। ये साइड में दिया है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, मुनेश लोन, कैपिटल दिया हुआ है रमेश और सुरेश का। ये हमें एक बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। मुनेश निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश करता है। मतलब कौन आ रहा है, मुनेश। नया लाभ विभाजन अनुपात क्रमशः 3-3-2 होगा। जहां पर भी नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना होगा, त्याग का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, ये वर्किंग नोट तुम्हारा रहेगा नंबर 1। मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। देखो ऊपर मुनेश का ऋण दिया हुआ है 30,000। अब ये मुनेश के ऋण को हमें क्या ले लेना है, पूंजी। मतलब इस बार वो पूंजी के रूप में कोई नकद नहीं ला रहा है, उसका जो ऋण दिया हुआ था उसी को हमें क्या करना है, पूंजी ले लेना है। तो लायबिलिटी साइड में से अब मुनेश का ऋण खत्म हो जाएगा, और वो हम लोग कहाँ लिख लेंगे, उसके पूंजी खाते में लिख लेंगे, मुनेश के पूंजी खाते में। फिर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 24,000 किया गया। मुनेश अपना हिस्सा नकद लाता है। ये तो फर्म की ख्याति है, इसमें से हमें मुनेश का हिस्सा निकालना पड़ेगा, और वो क्या लेकर आ रहा है, नकद लेकर आ रहा है। ये तो हमने पहले सीख रखा है। रमेश और सुरेश ने विनियोग अपने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिए। जो विनियोग, देखो इन्वेस्टमेंट जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था, ये कौन लेके जा रहे हैं, रमेश और सुरेश अपने लाभ विभाजन अनुपात में फर्म से लेकर जा रहे हैं। रहतिये का मूल्य 50,000 तक कम कर दिया जाए। तो रहतिया मतलब क्या हो गया, स्टॉक का मूल्य हमें क्या करना है, 50,000 तक कम करना है। वहाँ कितना दिया हुआ है, 56,000, 56,000 का अब कितना हो गया है, 50,000। तो अपने लिए क्या हो गया, 6,000 की हानि हो गई है। ठीक है, तुम लोग क्या करना, एक तो स्टॉक पे डॉट लगा दो, इन्वेस्टमेंट पे डॉट लगा दो। फिर क्या है,
मुनेश लोन पे भी डॉट लगा दो क्योंकि वो हमें क्या लेना है, पूंजी लेना है। संदिग्ध ऋणों का प्रावधान देनदारों पर 5% की दर से कर दिया जाए। संदिग्ध ऋण मतलब प्रोविजन है ना, तो ये हमें किस पे लगाना है, देनदार पर। तो डेटर्स पे तुम लोग क्या करो, एक डॉट लगा दो। फिर है सुरेश 10,000 नकद लाएगा, मतलब वो फर्म में और पूंजी लगा रहा है, अतिरिक्त पूंजी लगा रहा है। तो 10,000 नकद ला रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो कैश में जोड़ देंगे और सुरेश के खाते में लिख देंगे। अर्जित आय 800, एक्रूड इनकम मतलब अपने बिजनेस में एक इनकम आ रही है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। ख्याति व्यवसाय में रखी जाएगी, मतलब ख्याति साझेदार निकाल नहीं रहे उसको, वो पैसा हमने फर्म में रखा है। उपरोक्त के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखो यहाँ पर हमें पास करना है जर्नल एंट्रीज, लेकिन पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहले हम लोग हमारा लेजर अकाउंट अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। पहले तुम लोग भी ये अपने बुक्स में बना लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश। कैश मैंने बताया था तुम्हें यही लिखना है कैश। इसको हमें ब्रैकेट पर लिखना है, कितना अमाउंट दिया हुआ है 8,000। फिर है डेटर्स, तो डेटर्स पर डॉट था तो डेटर्स हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे 40,000 और एक लाइन छोड़ दो। प्रोविजन का अभी कुछ भी नहीं करना है बिकॉज एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है प्रोविजन के लिए। फिर नेक्स्ट है स्टॉक, तो स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है, वो लिख दो इनर कॉलम में 56,000। स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स पर भी डॉट है तो ये लिख दो 8,000 इनर कॉलम में, लाइन छोड़ दो। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो याद करो प्रॉफिट एंड लॉस को हमें क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस किस में बांटेंगे, रमेश और सुरेश में। कितना अमाउंट है 16,000 और ये कौन सा रेशियो में बांटना है हमें, 5:3। तो इसमें आ जाएगा 10,000 और इधर आ जाएगा 6,000। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इसके बाद क्या देखो, प्लांट। प्लांट हम लोग फिर से कहाँ लिख देंगे, एसेट में। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में 25,600। एसेट साइड कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे कौन सी, लायबिलिटी साइड। देखो सबसे फर्स्ट है पहले क्रेडिटर्स, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स ही लिखेंगे ना, कोई डॉट है यहाँ पे नहीं है, तो क्रेडिटर्स हम लोग सीधा आउटर कॉलम में 28,000। फिर है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है हमें, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 50,000 40,000, यहाँ आ जाएगा 50,000, यहाँ आ जाएगा 40,000, फिर ये डैश। फिर है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में, 8 5 45 है ना, तो 2500 और 1500 ये लिख दिया हम लोग ने जनरल रिजर्व। फिर है मुनेश लोन, ना मुनेश लोन कितना अमाउंट है 30,000, तो ये लिख देंगे इनर कॉलम क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। फिर कैपिटल ऑलरेडी हम लोग ने लिख दिया। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 1, जो हमें बैलेंस शीट दी है वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लिखना है। फिर नया लाभ विभाजन अनुपात क्रमांक 3:3:2 होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग क्या निकालेंगे, त्याग का अनुपात। दोनों साझेदारों का निकाल लेंगे। देखो पहले कौन है, रमेश। रमेश का पुराना अनुपात कितना है 5:8 माइनस नया कितना है 3/8, तो यहाँ पे सेम है तो 5 - 3 कितना आ जाएगा 2/8। फिर रमेश के बाद है सुरेश। सुरेश का है 3/8 माइनस इसका भी आ जाएगा 3/8, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 0.8। मतलब देखो ये तो 0 मतलब ये तो ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ रमेश। तो जो भी नया साझेदार ख्याति लेकर आएगा वो हम किसे देंगे, हिस्सा पूरा किसको मिलेगा, रमेश को मिलेगा। चलो ठीक है, ये तो आगे समझ में। फिर मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। जो मुनेश का ऋण है ये अपने को क्या लेना है, पूंजी लेना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टेकन एज कैपिटल। तो यहाँ पे 30,000 और ये बाहर 0 हो गया, और यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, बाई मुनेश लोन, और ये मुनेश के अकाउंट में हम लोग लिख देंगे
30,000। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब कैसे, ये यहाँ पे लिखो ही मत, डायरेक्टली तुम लोग ये बाई मुनेश लोन कर दो, ठीक है, वो भी चलेगा। फिर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 24,000 पर किया गया, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। फर्म की ख्याति पुस्तक में दी गई हमें 24,000, इसमें से हम लोग किसका हिस्सा निकालेंगे, मुनेश का हिस्सा निकालेंगे। मुनेश कितना है, आई थिंक 2/8, तो मुनेश का हिस्सा 24,000 का 2/8 कितना आएगा, 8 3 3 6, तो कितना आया आंसर, 6,000। अब वो अपना हिस्सा कैसे लेकर आ रहा है, नकद में लेकर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो हमारे कैश में जोड़ देंगे 6,000, यहाँ पर हमने 6,000 जोड़ दिया, और सेकेंड इफेक्ट हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई गुडविल, और ये 6,000 का हिस्सा सिर्फ किसे मिलेगा, रमेश को मिलेगा, क्योंकि यही क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। 6,000 हमने रमेश को दे दिया। फिर रमेश और सुरेश ने विनियोग अपने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिए। जो विनियोग थे, यहाँ पे देखो विनियोग कितने के थे, 8,000, ये कौन लेकर चले गए, रमेश और सुरेश, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकन बाय पार्टनर्स। तो अपने बिजनेस से 8,000 के विनियोग गए, 0 हो गया, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिख देंगे, इसके डेबिट साइड में, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, टू इन्वेस्टमेंट, और ये 8,000 को हमें इसमें इनके लाभ हानि अनुपात में क्या कर देना है, बांट देना है, तो कितना आएगा, 5,000 और 3,000, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट, रहतिये का मूल्य 50,000 तक कम किया जाए, यहाँ पे कितना था, 56,000, अब इसका मूल्य मुझे कितना करना है, 50,000 करना है, तो अपनी हानि कितनी हुई, 6,000 की, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रीवैल्यूड। अब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो अपने लिए क्या है, ये लॉस, तो हम लोग ये कहाँ लिखेंगे, टू स्टॉक कितने लॉस हो गया अपना, 6,000 का। फिर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान देनदारों पर 5% की दर से किया जाए, तो संदिग्ध ऋणों का हम लोग प्रावधान किसमें से करेंगे, डेटर्स में से, तो यहाँ पे हमें कितना माइनस करना है, प्रोविजन 5%। अब 5% इसका कितना आएगा, तो वो आएगा 2,000, तो बाहर वाले कॉलम में कितना लिख देंगे हम लोग, 38,000। अब देखो प्रावधान कितना आया, 2,000, मतलब इसका मतलब क्या है कि 2,000 हमें नहीं मिलने वाले हैं, और पहले से ही पुस्तक में देखो प्रोविजन कितना दिया हुआ है, 1,600, देखना बैलेंस शीट में देखना, प्रोविजन दिया हुआ है 1,600, और अब ये कितना हो गया है, 2,000, मतलब हमारा प्रोविजन बढ़ गया, मतलब हमारे और पैसे डूब रहे, पहले 1,600 ही डूब रहे थे, अब कितने डूब रहे, 2,000, तो लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 400 रुपए का, तो यहाँ पे हम लोग जो लॉस लिखेंगे वो सिर्फ 400 रुपए का लिखेंगे, गलती से भी पूरा 2,000 वहां पे मत लिख देना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, सुरेश 10,000 नकद लाएगा, अच्छी बात है, सुरेश पैसा ला रहा है तो कैश में जोड़ दो, एक इफेक्ट तो, और सुरेश के खाते में लिख दो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट, और उसके खाते में 10,000 हम जोड़ देंगे, ये भी लिख दिया। फिर है अर्जित आय 800 रुपया, अब ये अपने बुक्स में क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो हम लोग ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एक्रूड इनकम, एसेट है मतलब अपना फायदा हो गया, कितने का फायदा हुआ, 800 रुपये का, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिख देंगे, अपने एसेट साइड में एक्रूड इनकम 800 रुपये। फिर ख्याति व्यवसाय में रखी जाएगी, मतलब ख्याति हमें बिजनेस से नहीं निकालनी है, ये हो गया। अब सारे एडजस्टमेंट अपने क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोज करते जाएंगे। देखो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है तुम्हें, यही साइड ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6,400, यहाँ पर भी आ जाएगा 6,400, 6,400 में से 800 हम लोग माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 5,600। अब ये 5,600 को हम लोग क्या करेंगे, इनमें बांट देंगे साझेदारों में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स है रमेश और सुरेश, ये हम बांटेंगे इनके लाभ हानि अनुपात में, जो लाभ हानि अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बांटने के बाद, 3,500 और 2,100।
देखो अब इसका सेकेंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 3500, इसमें आ जाएगा 2100, ये हो गया। अब हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल में इसकी टोटल कर लेते हैं पहले। ये अमाउंट कितना आ रहा है 58,500, ये कितना आ रहा है तो 51,500, और ये कितना आ रहा है तो 30,000। यहाँ पर भी सेम टोटल लिख देंगे, 58,500, ये आ गया 51,500, फिर ये आ गया आंसर 30,000। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने। अब हमें क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो ये आ जाएगा 0 0 0, 5 और 3 8, तो ये भी 0 और 1 है, तो ये आ जाएगा 40,000। इसमें 40,000 बच गया। इसमें देख लेते हैं, ये आएगा 400, फिर 6 3 9 10 11 11, तो यहाँ पर है तो ये 40,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा बैलेंस, 30,000। ये हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। लो ये जो कैपिटल का बैलेंस है ये हमें कहाँ लिखना है, अपने बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग रमेश, सुरेश और मुनेश। यहाँ पर आ जाएगा 40,000, इसका आ जाएगा 40,400, और ये आ जाएगा 30,000। अब इसकी टोटल लिख देंगे बाहर, आ गया 0 0 4 4 8 9 10 11, 1,10,400। और फिर हमें करनी है अपने बैलेंस शीट की टोटल। पहले ये प्लस कर लो, 14 14 और 10 कितना आ जाएगा 24,000। और अब इसकी टोटल तुम लोग करना, इसकी टोटल हमेशा क्या आएगी, सेम। देखो इस साइड की टोटल आ गई है 138,400, इधर का भी कर लेते हैं फटाफट। देखो ये आ गया 400, फिर 1 5 5 13 18 8 और 1 1 3 3 6 11 12 13। इसी तरह से तुम्हारा आंसर भी एक ही बार में ये बैलेंस शीट तुम्हारी क्या हो जानी चाहिए, टैली हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी तो हम लोग ने एक क्वेश्चन किया है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तुम्हारा भी ये हैबिट हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट 10 से 12 मिनट में इस क्वेश्चन को पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब कंप्लीट करना है मतलब पढ़ने के साथ साथ स्टार्टिंग में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ से लेके लास्ट जो बैलेंस शीट की टोटल आई है उतना तुम्हें 12 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।